एक तरफ जो है नकली दलित उम्मीदवार है। नकली कैसे? नकली है। कैसे नकली है? वो उनका शादी ब्राह्मण से है तो अपना जो है महिलाएं जो है वो ससुराल के हिसाब से न चलेगी। उनका ससुराल ब्राह्मण में है तो दलितों की हित की बात कभी करेगी। संभावी चौधरी के बारे में जानते हैं। संभावी चौधरी कौन है? अशोक चौधरी की बेटी है। और अशोक चौधरी कौन है? जो कुछ दिन पहले बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था, उसमें आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा यह रिटर्न में दे दिया गया था कि पेपर लीक हो गया, लेकिन उसके बाद भी अशोक चौधरी बोलते हैं कि पेपर लीक का कोई मामला है ही नहीं। तो मतलब उन्हीं के बेटी है ना। तो हम लोग बचपन में एक फिल्म देखते थे कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो मगर उसका अगर कुछ गुण भी आ गया तो वो अशोक चौधरी तो सिर्फ बिहार में पेपर लीक करवाते हैं, ये पता चलेगा पूरा इंडिया में पेपर लीक का ठिका ले लेंगे। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में। आज हम समस्तीपुर शहर में हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे महागठबंधन के प्रत्याशी सन्नी हजारी का आज नॉमिनेशन है और यहाँ पे उनके कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हैं। कांग्रेस से टिकट मिला है सन्नी हजारी को। समस्तीपुर लोकसभा की बात करें तो बिहार में ये हॉट सीट बनते हुए जा रहा है। एक तरफ जहाँ आप दो जेडीयू के मंत्री ये अशोक चौधरी की बेटी यहाँ पे संभावी चौधरी जहाँ एनडीए की प्रत्याशी हैं, तो जेडीयू के ही मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र हैं सन्नी हजारी, जिसे महागठबंधन से टिकट मिला है। तो यहाँ जो उनके कार्यकर्ता आए हैं, इन कार्यकर्ताओं से ही बात करते हैं कि आज जो ये नॉमिनेशन है, क्या कार्यकर्ताओं में जो प्रत्याशी आए हैं उसको लेके क्या कार्यकर्ता सोचती है और क्या इनका इस बार रहेगा लोकसभा में, क्या लगता है? कहाँ से आए? मेरा यही घर है। कहाँ घर है? धर्मपुर घर है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद उजैर आलम। क्या इस पर आए हैं नॉमिनेशन में, क्या मामला? जी, गर्व है कि माननीय पावरफुल लोग को आला कमान कांग्रेस महागठबंधन के नेता सन्नी हजारी को टिकट दिए हैं। गर्व की बात है। अपार बहुमत से जीत के जाएंगे और जो है सत्ता भी परिवर्तन होगी। जो है केंद्र का जो है जनता उब चुकी है इनसे। जो है समस्तीपुर में जो ये सीट है, जेडीयू के ही दोनों मंत्री, एक पुत्र दोनों के बीच में मुकाबला हो गया है जी। क्या लगता है? एक तरफ जहां कह रहे हैं, एक तरफ एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी, सारे लोग एकजुट हो गए। वो जो है उनका तो असल जो है छीन लिए हैं। ये तो कांग्रेस का जो है हाथ छाप पुराना है। उनका तो हेलीकॉप्टर दे दिया है, बंगला तो मेन छीन लिया है, तो चीन पर भी असर पड़ता है। तो हाथी छाप जीत के जाएगा यहाँ से। जो है स्थानीय लोग भी है और युवा भी हैं और पावरफुल आदमी है। इनसे सबको लगाव है, व्यवहार है, इसीलिए जो है अपार बहुमत से जीत के जाएंगे। अपार बहुमत जी, एकदम सन्नी हजारी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। तो एक तरफ तो संभावी के लिए भी तो कहा था कि युवा है, सबसे कोमल है। हाँ, एक मिनट बताइए क्या वो तो परदेसी है, वो घर का थोड़े है। सन्नी हजारी अगर जीतते हैं तो हम लोग का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जो भी काम होता है वो घर में सॉल्व हो जाता है। अब मान लिया हमारे समाज में कोई छोटा मोटा लड़ाई भी होता है तो सन्नी हजारी के पिताजी सन्नी हजारी ये सब घरेलू आदमी है, तुरंत फैसला हो जाता है। हमको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता है। मुद्दा क्या रहेगा यहाँ पे? मुद्दा किस मुद्दा? एक तरफ जो है नकली दलित उम्मीदवार है। नकली कैसे? नकली है। कैसे नकली है? वो उनका शादी ब्राह्मण से है तो अपना जो है महिलाएं जो है वो ससुराल के हिसाब से न चलेगी। उनका ससुराल ब्राह्मण में है तो दलितों की हित की बात कभी करेगी? वो दलित थोड़ा है, दलित है ये न, नकली दलित है। ओरिजिनल दलित तो ना सन्नी हजारी है। नेता जो है सन्नी हजारी है। बाहर का आदमी हम जीत के दिल्ली और बम्बे भाग जाए वैसा कैंडिडेट हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को लोकल चाहिए। घर का नेता है, सन्नी हजारी हमारे लोकल है। इससे पहले यहाँ प्रिंस राज थे, प्रिंस राज, हम लोग तो उनका शकल भी कभी नहीं देखे हैं कि कैसा होता है, खाली पोस्टर में फोटो में देखे हैं। तो वैसा कैंडिडेट हम लोग को नहीं चाहिए समस्तीपुर से। आप जनता जो है ना जाग किया, हम लोग को जो लोकल कैंडिडेट चाहिए जो हम लोग के बीच में रहे समस्तीपुर और काम करे, इस टाइप का कैंडिडेट चाहिए। भागने वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए जो दिल्ली में जाके पड़ा रहे 4.5 साल और चुनाव का समय आवे तो 6 महीना में क्षेत्र में। बीजेपी तो कह रही है जो छल कपट सब जनता जान चुकी है एकदम। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। कह रही है कि
करंट है, मोदी करंट। वो 40 भी नहीं उसका होगा, 400 क्या कि 40 भी नहीं होगा। वो जनता को ठगते हैं, ठगने का काम करते हैं हर एक जगह। घोटाला होगा ना तब ये 400 पार होगा, जनता का जनून वोट होगा तो एकदम जो है कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। हिंदू मुसलमान में वो लड़ाते हैं। 400 का नारा जो है ना, वो अपना एनडीए कार्यकर्ता को खुश करने के लिए कह रहे हैं। हकीकत में उनको 150 भी नहीं पार होने वाला है। कार्यकर्ता वो अपना कार्यकर्ता को खुश करने के लिए 400 का नारा देते हैं। मोदी खुद डर गए हैं। कहाँ डर गए? आज देखते हैं मंच पे जब पहले आते थे तो शान से बोलते थे भाइयों बहनों। अब क्या कहते हैं मालूम है? कहता है भाइयों बहनों हमने तो काम किया है, मंदिर बनाया है, हमने 3 तलाक तोड़ा है। अरे भैया तुमने मंदिर बनाया, मंदिर तो कोर्ट बनवाया है, तुम कैसे बना दिया मंदिर? 5 साल की हमारी लड़ाई है, कोर्ट ने इस बार मुद्दा क्या है चुनाव में? इस बार मुद्दा जो है वो जाति पात का नहीं है। इस बार मुद्दा है बीजेपी भगाओ देश बचाओ। लोकल कैंडिडेट को हम लोग को जिताना है, बाहरी को नहीं जिताना है। जो 4.5 साल रहे दिल्ली में, चुनाव का जब समय आवे तो 6 महीना समस्तीपुर का गली का चक्कर लगावे, वैसा कैंडिडेट हम लोग को नहीं चाहिए। मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी है। इन्होंने 10 साल में एक भी रोजगार दिए, वैकेंसी नहीं निकाले हैं। तो मेन मुद्दा है रोजगार। नजर आता है। उसके बाद है महंगाई। ये जो 5 किलो राशन का भाषण जो देते हैं, जब 5 किलो राशन हम फ्री में दे रहे हैं, आप रोजगार दीजिए ना, महंगाई कम कीजिए ना, हम 10 किलो राशन अपने खरीद लेंगे। क्यों आपसे मुफ्त का खाएंगे? कुशेश्वर स्थान से हैं हम। कुशेश्वर स्थान से जी आए। जी। एक बात बताइए, इस बार सन्नी हजारी को टिकट मिला है जी, हाँ। ये भी युवा है, उधर संभावी भी युवा है, दोनों युवा कैंडिडेट के बीच में। और सबसे फतेह की बात है कि दोनों एक ही पार्टी के मंत्री हैं, उनके पिता एक की पुत्री एक के पुत्र। कैसा मुकाबला समझते? देखिए, सबसे पहले संभावी चौधरी के बारे में जानते हैं। संभावी चौधरी कौन है? अशोक चौधरी की बेटी है। और अशोक चौधरी कौन है? जो कुछ दिन पहले बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था, उसमें आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा यह रिटर्न में दे दिया गया था कि पेपर लीक हो गया। लेकिन उसके बाद भी अशोक चौधरी बोलते हैं कि पेपर लीक का कोई मामला है ही नहीं। तो मतलब उन्हीं के बेटी है ना। तो हम लोग बचपन में एक फिल्म देखते थे कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो मगर उसका अगर कुछ गुण भी आ गया तो वो अशोक चौधरी तो सिर्फ बिहार में पेपर लीक करवाते हैं, ये पता चलेगा पूरा इंडिया में पेपर लीक का ठिका ले लेंगे। करोड़ों, मतलब समझिए 1 करोड़ों बच्चा का भविष्य बर्बाद करता है। हम खुद एक टीआरई 3 का कैंडिडेट हैं। मतलब समझिए कितना मेहनत से कोई कर्जा लेकर अपने बेटा बेटी को पढ़ाता है, और पता चलता है एग्जाम हॉल के से निकलता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो उसका भविष्य कहाँ जाता है? देखिए, आप मुद्दा की बात पूछ रहे थे, मुद्दा कभी बदलता नहीं है। मुद्दा तो शिक्षा है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा क्या है? स्वास्थ्य है। तो शिक्षा रोजगार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तो बात हो नहीं रहा है। बात हो रहा है हिंदू मुसलमान पे, उस पे से सिर्फ ध्यान भटका के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। उसे कुछ होने वाला नहीं। हमेशा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य मुद्दा रहा है। इस पे चुनाव लड़िए ना, क्या जरूरत है हिंदू मुसलमान करने से? मान के चलिए अगर 10 साल के बाद भी मोदी जी का मैनिफेस्टो आया, उसमें उन्होंने कहा 2047 तक विकसित भारत पे हम काम करेंगे। और मोदी की गारंटी है। चलिए ठीक है, लेकिन 2047 देखने से पहले हम उनका 10 साल तो देखेंगे ना। 10 साल में कितना विकास किए कि 10 साल विकास करने के बाद भी मोदी जी हिंदू मुसलमान पे उतर आए हैं, तो विकास तो उनका दिख रहा है। मान के चलिए इससे पहले प्रिंस राज थे, सांसद थे, यहाँ के प्रिंस राज सांसद थे। हम लोग कुशेश्वर स्थान में सती घाट और राजघाट मुद्दा लेकर बराबर लड़ते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं। अभी उसका टेंडर समाप्त हो चुका है, लेकिन उस रोड पे सिवाय गर्दा का कुछ नहीं मिल रहा है।